तो क्या है, ट्रम्प साहब शपथ क्या लेने वाले हैं कि चारों तरफ खलबली मची हुई है मार्केट्स को लेके कि भाई उनके शपथ लेने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट में। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी, लेकिन इतना पता चलेगा कि जब पुराना इतिहास आप देखोगे ना, 2017 से 2021 के बीच में जब ट्रम्प साहब ने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, तो उन्होंने 4 सालों में क्या धमाका किया था। ऑल्दो कोविड था, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ा था, क्या मार्केट गिरा था, क्या इन्वेस्टर को लॉस हुआ था, क्या उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट थोड़ा बहुत कंक्लूजन में आप पहुंच जाओगे यार इस साल क्या हो सकता है। तो कुछ चैलेंजेस रहेंगे और मार्केट कैसा था उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जी हां वो आ रहा है और वो शपथ ले रहा है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कुछ चैलेंजेस हैं और ये चैलेंज में हर वीडियो में बात करता रहता हूं। क्यों बात ना करूं, क्योंकि ये देखो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं। ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो तो बहुत सारे अलग इंपैक्ट हो सकता है, वहां कुछ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत नेगेटिव है, जो मैं हमेशा बात करता रहता हूं, सो दैट एज ए इन्वेस्टर आप जल्दबाजी ना करो, बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं मार्केट थोड़ा बहुत मौका दे, थोड़े बहुत पैसे बचा के रखो और यस डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करो। पूरा पैसा ना कि स्मॉल कैप में डालना है, ना मिड कैप में डालना है, ना लार्ज कैप में पूरा डाल देना है, ना कि इंडेक्स फंड में डाल देना है, ना कि कोई पेनी स्टॉक में डाल देना है। ध्यान रखना, इन चीजों को आपको बहुत बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहां तक मेरी प्रेडिक्शन लग रही है मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। तो इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे देखो, डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और क्लियर उन्होंने कह दिया है कि भाई हम डॉलर को अच्छा खासा यहां एक राज तिलक की तैयारी करवाने वाले हैं। मतलब देखा जाए तो डॉलर को सबसे ऊपर पहुंचाने वाले हैं ट्रम्प साहब, ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है, ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम बताए क्या है, हम इतनी सारी चीजें उनसे खरीदते हैं, इतनी सारी चीजें कि हमें हर चीज डॉलर में हिसाब किताब करना पड़ता है और उसके लिए हमें उनको ज्यादा पे करना पड़ता है। तो हमारा जो रुपया है ना साहब, वो कमजोर हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत चैलेंज की बात है। 86 पहुंच गया है, कुछ दिन पहले 81 82 था। मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ चीजों के लिए अगर $81 की बात करेंगे, $86 की बात करेंगे, $5, मतलब देखा जाए यहां 8 पंजे 40, 400 रुपए। अब सोचो कितना बड़ा, जब भी कोई डील होती, बहुत बड़ी डील होती, यूएस के साथ की बात करो, रशिया के साथ की बात करो, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी ना मैक्सिमम डॉलर पे डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा संभाला है, लेकिन सर हमारे लिए यहां जरूरी है, यहां इसीलिए सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रेट कट होना बहुत जरूरी है। वो होगा तभी एक इंपॉर्टेंट इवेंट आ सकता है, जो है FIIs की वापसी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Q3 का रिजल्ट, अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं कि रिलायंस ने बचाया है, बाकी सब ने हवा टाइट कर दिया है। HDFC 22 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और सच बताऊं बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा ये। और यहां अगर HDFC ने खराब परफॉर्म किया माय डियर फ्रेंड, सच बता रहा हूं, FIIs की बिकवाली लगातार जारी रहेगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं पूरा पैसा एक साथ नहीं उड़ेल देना है, ना कि पूरा पैसा निकालना है। दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। हर बार वीडियो में कहता हूं यह मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, साथ ही साथ ट्रैप करने की कोशिश भी कर रहा है। बहुत ही ध्यान से इन्वेस्टिंग करना मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से। इसीलिए HDFC बैंक का रिजल्ट 22 तारीख को आ रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यह रिजल्ट अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर ट्रम्प साहब ने क्लियर कह दिया कि भाई साहब टैरिफ रेट हम तो बढ़ाएंगे ही, चाइना पे लेके ज्यादा मेहरबान है, 50-60% ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन इससे इंपैक्ट बाकी देशों में पड़ सकता है। हमारी चीजें खुद महंगी हो सकती हैं, इससे इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई आ सकती है। इसलिए मैंने प्रीवियसली क्या कहा, एक रेट कट होना बहुत जरूरी है। कि देखो हम बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस कर्मचारी हैं, बिजनेस में जो बिजनेसमैन हैं, अब व्यापारियों को क्या लगता है कि बैंक हमें ना, जहां मुझे लोन के रूप में 1000 रुपए देना पड़ता था, अगर केवल 950 भी देना पड़े, 50 रुपए भी हमारा बचेगा ना, तो वो हमारे रेवेन्यू के लिए काम आएगा। मतलब उस पैसे को हम कुछ और चीजें खरीद करके इंप्लीमेंट कर सकेंगे। इसे रेट कट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये चीज
बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है सर, मैं बता सकता हूं कि देखो अगर रिलेशन अच्छा रहा, यूएस और भारत का रिलेशन बहुत अच्छा रहा, तो यहां दो सेक्टर में बहुत फायदा होगा। जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि 55% बिजनेस हमें आईटी का कहां से मिल रहा है सर, यूएस से मिल रहा है, राइट। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर की यूएस की हमारी जो यात्रा हुई थी उसमें काफी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफेंस सेक्टर में होने वाले इक्विपमेंट्स हम वहां से खरीदने वाले हैं। तो अगर रिलेशन हमारा अच्छा रहा तो हमें आईटी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और यहां जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स हैं, वहां आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि सर यूएस और इंडिया का रिलेशन कैसा है। बाकी मैंने बता दिया, क्रूड ऑयल में तेजी रही और उस तेजी के बाद अगर देखा जाए थोड़ी सी भी नरमी हुई है, उतना तेजी नहीं। अब इंपॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहूंगा, सामने कुछ स्लाइड्स मैंने बनाया है, कोशिश करूंगा समझाने का, काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। ट्रंप के चुनावी प्रभाव की अगर बात करेंगे, पुराना साल की बात करेंगे, 2017 से 2021 के बीच में रिटर्न्स जो डाउ जोन्स ने दिया था 74% दिया था गाइस। मतलब डाउ जोन्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, 74% वहां देखने को मिला। सेम इंडियन मार्केट भी रिएक्ट किया था जब ट्रंप साहब का भी जब इलेक्शन में जीते थे, वहां हमारा भी सेंसेक्स 700-800 पॉइंट उठा था। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद है उनको लेके, ये पहला पॉइंट रहा। तो खासकर वहां तेजी आई थी, जब पुराना बात कर रहा हूं मैं 2017 से 2021 के बीच में, तो उनके डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 जो उनके इंडेक्स हैं, वहां अच्छा खासा उछाल हुआ था। और खासकर अगर देखा जाए एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, मतलब देखा जाए इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे टैक्स को कट किया था, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी भारतीय करे। और खासकर प्रोत्साहन, बिजनेसमैन को प्रोत्साहन की नीतियों का वादा भी किया। और इसके बाद जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका अच्छा खासा विश्वास भी बढ़ा था। अगर ट्रंप के फैसले और उनकी अस्थिरता की बात किया जाए तो ट्रंप के कई फैसले आए थे, खासकर ट्रेड वॉर को लेके, जो चाइना की बात हम लगातार कर रहे हैं, तो उसके बाद भी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी बनी थी। तो ओवरऑल कहने का मतलब बहुत कुछ है कि देखो शुरुआत में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए थे कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो डाउ जोन्स अगर 74%, खासकर कोविड की बात करें तो 74% की तेजी देखने को मिली थी। और उन्होंने टैरिफ टैक्स लगाना तो ऑलरेडी उनका पहले से ही काम था, जब भी आते थे वो टैरिफ टैक्स को लेके और यूएस के डेवलपमेंट को लेके हमेशा बात करते थे। तो उसमें थोड़ा बहुत फायदा हमारा छुपा इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, तो ये तेजी देखने को बनती है। आप देख सकते हैं अगर डाउ जोन्स की बात करें सन 2017 की बात करें, लगभग 2021 की बात करें तो लगभग 80% यहां डाउन जोन्स हुआ था। तो कहने का मतलब कंप्लीट है। एज ए इन्वेस्टर मुझे लग रहा है कि शुरुआत में मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड लगातार चलेगा। तो यहां आपको बहुत ही ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इनके छोटे छोटे फैसलों का इंपैक्ट मंगलवार को मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में जरूर दिखेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, पैसे मार्केट से नहीं निकालना। अच्छी कंपनी में आपने निवेश करके रखा है तो लगातार करके रखो। और ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जरूर ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेडिंग सेशन करते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था, सो दैट आपको आइडिया मिले कि यार अभी जो डर का माहौल है तो बेसिकली हो क्या सकता है, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ अपडेट होगी जरूर आपको मैं बताऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।